बेगमगंज मवई से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। मवई में चल रही थी भागवत कथा संगीतमय। आयोजन करता थे गंगाराम लोधी शेलवानी वाले एवं समस्त शेलवानी वाले परिवार गंगाराम लोधी। राष्ट्रीय कथा व्यास जी पंडित मनमोहन दुबे जी के मुखार बिंद से आज आखिरी दिन था। भागवत कथा के अंतिम दिन महाआरती का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल थे। कथावाचक ने कथा के दौरान परीक्षित मोक्ष सुदामा चरित्र का मनोरम ढंग से वर्णन किया। सुदामा चरित्र का वर्णन अत्यंत मार्मिक और भावपूर्ण ढंग से किया गया, जिससे उपस्थित श्रद्धालु भावुक हो गए। सुदामा चरित्र के माध्यम से लोगों को निस्वार्थ भाव से मित्रता निभाने का संदेश दिया गया। रविवार को कथावाचक ने कहा कि श्रीमद् भागवत संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष है। भागवत कथा को सुनने से जन्म और मृत्यु के भय का नाश होता है। यह ग्रंथ भक्ति के प्रभाव को बढ़ाता है। यही नहीं, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का यह प्रधान साधन है। मन की शुद्धि के लिए श्रीमद् भागवत से बढ़कर कोई साधन नहीं है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य से त्याग की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण की लोकमानस को गौपालन की प्रेरणा को संदेश को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा कि गौ दुग्ध दही मक्खन शरीर बुद्धि को पुष्ट करते हैं, जिससे बल पर ही भगवान श्री कृष्ण शत्रुओं का संहार करने में सफल रहते थे। भगवान अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते, ये कहा है पंडित श्री मनमोहन दुबे जी महाराज ने कि भगवान अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। भागवत कथा के अंतिम दिन कथा को कहा कि भगवान अपने भक्तों को कभी छोड़ते नहीं है अकेले। जैसे ही भगवान को उनके द्वारपाल ने बताया कि महल के बाहर एक ब्राह्मण आया है और अपना नाम सुदामा बता रहा है, तो भगवान खुद भाव बेहाल हो गए और उन्होंने यह देखा नहीं कि मैं खड़ा हूं कहां है। वह नंगे पैर ही सुदामा से मिलने के लिए दौड़ पड़े और उन्होंने महल के अंदर लाकर सिंहासन पर बैठा दिया। बेगमगंज मवई से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। और एक बात और, ये जो भागवत कथा आप देख रहे हैं, मवई से हमारे मित्र राजकुमार रोज की वीडियो हमें भेजते थे, हम खबर बनाते थे और वो खबर आप तक पहुंचाते थे। इसलिए हम अपने मित्र राजकुमार को धन्यवाद अदा करते हैं।